वैसे तो हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड का मैच सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, पर मेरे साथ आज तीन बहुत ख़ास लोग जो यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं और मेरे साथ अज़हर वो हैदराबाद से होंगे। हमें कुछ क्रिकेट के बारे में चर्चा करनी है और मैं थोड़ी कम क्रिकेट की बातें करता हूँ, लेकिन मेरे दो तीन चाहने वाले हैं और बहुत करीबी दोस्त हैं, इनको क्रिकेट पे चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले अगर हिंदुस्तान टीम की बात करें जो आज जिस तरह खेल रही है, लाजवाब, उसके कोई शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं है कि पिछले 50 साल में इस तरह की क्रिकेट हिंदुस्तान को खेलते हुए देखे। उसी बीच में मेरा एक गेम खेलना चाहता हूँ आज। तो विराट कोहली का नाम है और इस तरह का नाम है कि आप सोच भी नहीं सकते। स्क्रीन पे आप उनका सवाल देख सकते हो। विराट कोहली ने सचिन का रिकॉर्ड पूरे करते हुए कितनी इनिंग्स ली, और क्योंकि शेखर ओपनर है तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपको कुछ अनुमान है कितनी इनिंग्स ली? हाँ जी पाजी, बिल्कुल 277 इनिंग्स दी उसने। पर आपसे दूसरा प्रश्न करना चाहते हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि सचिन का मुकाबला एक नया प्लेयर और विराट कोहली जब आप उनके साथ खेले इतनी जल्दी या इस तरह क्रिकेट खेल पाएगा? नहीं पाजी, कभी ऐसा सोचा नहीं था। क्योंकि हम सब सचिन पाजी को देखते हुए बड़े हुए हैं और विराट तो स्पेशली सचिन पाजी को अपना आइडल मानता है, तो आई एम श्योर कि उसको नहीं पता था कि उसकी जर्नी में ये मोड़ भी आएगा लाइफ का। बट जो उसकी डेडिकेशन है, उसका डिसिप्लिन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है और सेल्फ बिलीव बहुत अच्छा है उसका। तो कभी भी जब भी बात करता था भी कि हाँ मेरे को मैं सेंचुरी बनानी है, हमेशा सेंचुरी की बात करता है विराट जब भी बात। अगर दोनों प्लेयर के बारे में क्या एक चीज़ आप कॉमन ढूंढ सकते हैं सचिन और विराट कोहली में? जी पाजी, दोनों में एक चीज़ जो कॉमन है वो है अपनी गेम का आइडिया होना, गेम की नॉलेज होना कि मेरे लिए क्या गेम सूट करती है और उसी लिमिट में खेलना और उस सक्सेस मंत्र को अगेन एंड अगेन रिपीट करना। आई फील कि वो दोनों केस में वो सक्सेस मंत्र उनको अपने अच्छे पता थे और उन्होंने पता था कि ये हमारी खूबियाँ, इसी को हमें रिपीट करना है, तो उन पैटर्न को उन्होंने पकड़ के रखा। अज़हर भाई हमारे साथ हैं। अज़हर, अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पे है। यस, मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने किस से बाद टीम में कप्तानी की? कौन सा ऐसा प्लेयर था? रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर, दिलीप वेंगसरकर, ये श्रीकांत? वो अज़हर से हम पूछना चाहते हैं, मैं यहाँ भी आऊँगा। तो अज़हर, क्या आपको कुछ आइडिया है? मैं श्रीकांत के बाद कैप्टन बना। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। और आपने कैप्टनसी मेरे हिसाब से 8-9 साल की और शायद सबसे लंबी कैप्टनसी की। जब कैप्टनसी की बात होती है तो आजकल रोहित शर्मा बहुत चर्चा में हैं। आप उनकी कप्तानी के बारे में क्या कहना चाहते हो? देखिए, रोहित शर्मा एक बहुत बड़े कप्तान है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी की। क्योंकि उनके पहले लोग कह रहे थे कि वो इतनी अच्छी कैप्टनसी नहीं करते हैं, उनके बारे में कई चीज़ें लोग कहते ही ना। एक दो मैच, अगर एक दो सीरीज आप वनडे हार जाते हैं तो, बट लेकिन उन्होंने बहुत अपने आप को संभाला और एक ऐसी अच्छी टीम यूनिट बनाई और उनके पास ऐसे प्लेयर्स है, वो जिसी को बॉल देते हैं वो विकेट लेता है और किसी को बैटिंग ऑर्डर करे थे तो बैटिंग करता है। तो एक टाइम पे जब 1975 में आपने तो मेरे ख्याल में 1975-79 में जो वेस्ट इंडीज़ टीम थी, जब क्लाइव लॉयड एक कैप्टन थे, उन्हें बस खाली बॉलर्स को फेंकते थे, बाकी का वही जॉब करते थे, उनका उतना ज़्यादा काम नहीं रहता। तो मैं समझता हूँ रोहित शर्मा को ऐसी टीम मिली है और उन्होंने बहुत अच्छा टीम को जुड़ा के रखा और एक आउटस्टैंडिंग कैप्टन। क्योंकि वर्ल्ड कप की चर्चा और हम अपने नए गेस्ट मनिंदर सिंह और अतुल वासन भी हैं, और अगला सवाल मनिंदर सिंह आपके लिए। इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शतक किस खिलाड़ी ने लगाए? सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा। अच्छा,
सभी वर्ल्ड कप्स में लाके अभी सबसे मैक्सिमम। हाँ, बाकियों का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं, एक ही जगह पे फंस गए। नहीं, सचिन तेंदुलकर ने 6 लगाए थे, अभी रोहित शर्मा ने 7 लगा के उनका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो बड़ा फ्रेश है मेमोरी में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। कोई ऐसा शतक याद हो रोहित का जो हम कह सके कि इनका सबसे बेहतरीन? कोई एक शतक तो मेरे ख्याल से रोहित का आप बता नहीं सकते। शिखर ने काफ़ी बैटिंग की है रोहित के साथ, और जिस तरह के अंदाज में वो बैटिंग कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि वो देखने में ही मज़ा आ रहा है। हालांकि एक ही शतक लगा है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन वो जिस तरह की बैटिंग करते हैं और अपने अपने अंदाज में आ जाए, तो वो देखने का मज़ा ही कुछ और है। और अगर कोई आप कहें एक उनकी सेंचुरी कोई अलग से बता दें, तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इम्पैक्ट प्लेयर हैं। ये जब भी सेंचुरी लगाते हैं इम्पैक्ट बनाते हैं मैच के ऊपर। बल्कि इस वर्ल्ड कप में तो हमने देखा है कि सेंचुरी ना भी लगा रहे हो तो भी इम्पैक्ट बना के चले जाते हैं, जो बेस बना के चले जाते हैं, जिसका कि फ़ायदा मिलता है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को। आगे शिखर ज़्यादा इस पर रोशनी डाल सकते हैं। मैं उन्हीं से इसीलिए पूछना चाह रहा था, शिखर आपको क्या लगता है इनकी जब सेंचुरी बनती है? हम सब क्रिकेट खेले हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यार इस खिलाड़ी के पास अलग ही समय है। बिल्कुल भाजी, रोहित के पास बहुत ज़्यादा टाइम है बैटिंग करते हुए। अब एक और चीज़ जो चेंज देखा है मैंने कि वो और एग्रेसिव हो गया है पहले 20-30 बॉलों पे भी। इसका कोई अफेक्ट था या कुछ आपको लगा टीम में चर्चा हुई होगी या किसी ने उनसे बात की होगी? काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, चर्चा भी हो सकती है, या उसको ऐसा लगा हो कि अब मैं ये अपनी गेम में ये एक और चीज़ बेहतर करना चाहता हूँ। बेहतर तो था ही पहले से, और रोहित स्पेशली जब सेट हो जाता है तो उसका जो 50 से 100 का कन्वर्जन रेट है वो बहुत हाई है, और 100 के बाद वो फिर बड़ा 100 बनाता है। जैसे आप सब हमारे सीनियर रहे हैं, तो अब हमने यही सुना है कि जब 100 बना है तो उसको बड़ा बनाओ। अतुल के लिए एक नया प्रश्न है, देखते हैं इनका क्या नज़रिया इसके बारे में। इस वर्ल्ड कप में किन दो टीमों को भारत ने 100 रन से कम पर आउट किया? अरे अफ्रीका को आउट किया और श्रीलंका को तो 50-55 से ज़्यादा बनाने दे नहीं रहे आजकल। तो ये टीमें पहले ही नजर आ रही हैं। और दक्षिण अफ्रीका इसलिए याद है कि उससे पहले हर मैच में 400 बना रहे थे, और इंडिया के मैच में सीधे ही 83 पे आउट कर दिया मुझे लग रहा है, और 55 पे श्रीलंका को। तो ये दोनों का 130 बना है, जो कि विराट के स्कोर से कम था। मैं आपको कह सकता हूँ आपने बड़ी अच्छी तरह वर्ल्ड कप देखा है, वरना ऐसी चीज़ें आप ही के साथ देखा भाई। नहीं, मैं तो आपकी तारीफ करूंगा ना, यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर सकता। तो आपने बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं अजरुद्दीन जी से। 96 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत के लिए किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए? सचिन तेंदुलकर, संजय मांजरेकर, विनोद कांबली या नवजोत सिंह सिद्धू? सचिन ने किया। कुछ आइडिया है कितने रन किए थे? सर हाँ, मैं 68 और 66 कुछ ऐसा था, 68 होंगे जहाँ तक के मैं सोचता हूँ। वो सेमीफाइनल की कुछ मेमोरी आपके जहन में है? मिट गई भाई। मिट गई। देखिए अच्छी बात है, देखो ये कहते हुए कोई शर्माना नहीं चाहिए कि मिट गई, क्योंकि हर चीज़ आप कितनी याद रख सकते हैं। अभी हमने अजहर से बात की, और एक मैं प्रश्न शेखर से पूछना चाहता हूँ। देखो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, हम सेमीफाइनल उनसे खेलने जा रहे हैं। मैं उस समय मैदान में था। किस खिलाड़ी ने, भाई थोड़ा मुश्किल करो सवाल को, कि कौन सी फील्डिंग पोजीशन से रन आउट किया, अच्छा, और कितने इंच से आउट हुए? ये पहले शेखर जवाब दे दे, फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि धोनी का रन आउट होना एक बहुत बड़ी बात थी। तो कौन सा ऐसा खिलाड़ी था जिसने धोनी को? मार्टिन गप्टिल, बिल्कुल सही है, हमें सब याद है। डीप स्क्वायर लेग से भागते आए थे धोनी भाई, और इतने से रह गए डायरेक्ट हिट पे। और फिर पहली बार रन आउट हुए, इमोशंस बदल पहली गए, बार सब रन आउट कुछ हो हुए गया। महेंद्र सिंह धोनी, शायद मुझे लगता है फर्स्ट टाइम रन आउट हुए। उस रन दिन आउट पहले भी होंगे, बट उनका जो एक इमोशंस था वो चलते हुए जब वापस जा रहे थे, उन्हें पता था भी कि कितनी बड़ी चीज़ होगी वहाँ से। और शायद उस दिन जितने स्पेक्टेटर्स या खिलाड़ियों का दिल टूटा था, शायद पहले कभी नहीं टूटा था। अगला सवाल अतुल आपके लिए। आपको लगता है कि अतुल आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? मुझे लगता है भाई हाँ, क्योंकि मैंने पहले ही मेंशन किया, मुझे लगता है दक्षिण अफ्रीका ने पहले 3-4 मैचेस में एक 2 बार 400 बनाया, एक बार 300। हालांकि भारत के खिलाफ 83 पे आउट हो गए थे, पर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका इसके विनर है। बिल्कुल सही आंसर है, उसमें कोई दो राय नहीं। और न्यूजीलैंड ने भी एक बार 400 बनाए थे।
ये अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे सबके लिए, जो ठीक समझे वो दे सकता है। कौन है विश्व कप में वनडे में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का श्रेय किसके ऊपर जाता है? ये रिसेंटली हुआ है कुछ अभी तब्दीली हाँ है, जी। 3-4 तेज गेंदबाज उसमें हैं और बहुत बड़े बड़े अच्छे नाम हैं। देखिए मोहम्मद शमी ने पिछले अभी सबसे ज्यादा 5 विकेट तो उन्होंने लिए 4 बार वर्ल्ड कप में नहीं, हिस्ट्री में। सबसे ज्यादा पर विकेट उसके मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जो खेले हैं वो अनिल कुंबले खेले हैं, क्योंकि 92, 96 और 99 और 2003 और 2007 भी शायद अनिल कुंबले खेले हैं। मुझे जवाहर श्रीनाथ भी 4 वर्ल्ड कप खेले। पर मुझे लगता है कि विकेट्स जो है ना अनिल कुंबले के होने चाहिए, पर मुझे लगता है मोहम्मद शमी ने वो ले लिया टाइटल। अभी जो रिकॉर्ड बनाया बिल्कुल सही आपने कहा। हमें ये तो मालूम है कि बॉलर मैचेस जिताते हैं, अब थोड़ा बहुत बैटिंग पे भी आ जाएं। शेखर भी आए हुए हैं, अजरुद्दीन भी उधर हमारे साथ हैं, और वैसे भी क्रिकेट बैट्समैन के नाम से ही जानी जाती है। तो अगला सवाल, सबसे तेज वनडे सेंचुरी किसने बनाई? सचिन तेंदुलकर, रोहित, विराट, मोहम्मद अजरुद्दीन? तब तक तो अजरुद्दीन थे, हमें भी यह याद है। बहुत ही बेहतरीन इनिंग खेली थी इन्होंने। आप तीनों के लिए जो भी आप मेरा बता- जवाब विराट मेरा जवाब रोहित शर्मा है। विराट कोहली। जितना मुझे भी ध्यान है। लगता है विराट कोहली। क्योंकि शायद जयपुर में इसने बनाई थी। बिल्कुल, जब वो हम तीन, रोहित ने सेंचुरी बनाई थी, विराट ने बनाई थी, मैंने 90 और हम 375 रन चेज चेज़ कर किया रहे था ऑस्ट्रेलिया थे, की। और शायद पहली बार मैंने उस समय विराट को फ्लिक फ्रंट फुट पे फास्ट बॉलर को मारते देखा। मैंने कहा ये स्पेशल टैलेंट है। और वो सीरीज हम 10-15 साल बाद इंडिया में ऑस्ट्रेलिया से जीते। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत मज़ा आया पब्लिक के साथ, और इस तरह की गेम खेलते रहेंगे। और इन एक्सपर्ट के साथ भी पहली बार शो कर रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन फ्लो बन रहा है। जैसे जैसे आप करते रहोगे बेहतर होते रहोगे। वार्म अप हो गई बॉडी। हाँ ना, हमने तो यही सीखा है कि बातें मत करो, प्रैक्टिस करो। तो ये प्रैक्टिस है। ये जो हमारे एंकर बना देते हैं, टाइम भी नहीं देते, वक्त भी नहीं देते, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ अगर कुछ गलतियाँ हो गई हो। लेकिन उससे ज़्यादा आपकी दुआएं चाहते हैं कि अगला मैच जो न्यूजीलैंड के विरुद्ध हो रहा है, आप सब दुआ करें कि इंडियन टीम बेहतर खेले। लेट्स बेस्ट टीम विन, बट I'll cross my finger.